Hello, the question states that let M be a 3 cross 3 invertible matrix with real entries and let I denote the 3 cross 3 identity matrix if M inverse is equal to adjoint of M, then which of the following statement is or are true? Option A, M equal to identity matrix determinant of A equal to 1, M equal to 1 and M square is equal to यहाँ पे आपका I है और ऑप्शन डी दे रखा है एडजॉइंट ऑफ M का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M ये दिया हुआ है, तो इसका यूज़ करके हमें प्रूव करना है। एज वी नो M मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो M है, M को अगर मैं एडजॉइंट ऑफ M से रिप्लेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ M टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ M, ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ M मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम क्या जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ M का मॉडुलस अगर हम लेते हैं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर n-1 के इक्वल होता है। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, M स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ M मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं M से मल्टीप्लाई कर दूं तो M मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ M और यहाँ पे आपका एडजॉइंट ऑफ M आएगा विच इज, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर मल्टीप्लाई M। तो यहाँ पे आप ये देखिए M इंटू एडजॉइंट ऑफ M, तो M इंटू एडजॉइंट ऑफ M ये किसके इक्वल होगा, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये, सॉरी M इंटू एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M से, और ये मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ऑफ M और यहाँ पे आपका ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ M का होल स्क्वायर इक्वल टू M के इक्वल है। इस M से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि एडजॉइंट ऑफ M जो है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ M मल्टीप्लाई M के। तो अब इस बेसिक कंडीशन का मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, जो ये कंडीशन आई है इसका यूज़ करने जा रहा हूँ। गिवन दे रखा है हमारे पास कि M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ M मल्टीप्लाई M। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसका अगर मॉडुलस लेता हूँ, M इनवर्स का मॉडुलस लूँगा तो मुझे मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ M मल्टीप्लाई M लेना पड़ेगा। अब क्योंकि M 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो जब ये M मल्टीप्लाई होगा इससे और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो जब यहाँ से बाहर आएगा तो ये क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, हर एक रो से निकलेगा और मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ M हो जाएगा। तो ये हो गया। और यहाँ आने वाला जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 1 बाय इनवर्स का 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ M और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 4 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो देखिए इसमें बी ऑप्शन क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 1, तो एक तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m है, जिसे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाई m लिखा। इस m को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाई m हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई m एज, तो ये वैल्यू हो गया। और हम क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हमें एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू m मिल जाएगा। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, m स्क्वायर मिलेगा। और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाई i, और क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m तो 1 है, तो ये m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट का। तो आप ये देखिए, ये जो वैल्यू आपको मिला है, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से मुझे m का होल स्क्वायर मिलेगा। और एज वी नो m स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। और m इज़ नॉट इक्वल टू i, m इक्वल टू i नहीं है, m स्क्वायर इज इक्वल टू i है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो गए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। That was the explanation of this question. Thank you.